परीक्षण किया, जो बहुत कठिन परिस्थिति उस वक्त की थी, क्योंकि दबाव इतने थे, लेकिन उसके बावजूद दबाव के प्रभाव में ना करके उसके बावजूद भी उन्होंने वो कार्य किया। और हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए उनकी एक बहुत बड़ी योगदान रहा है। हिमाचल छोटे प्रदेश के लिए अटल टनल उनकी देन है। इंडस्ट्रियल पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिला, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश को अपना घर कह करके, और हर साल जब प्रधानमंत्री भी यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री भी थे, तब भी वो समय निकाल करके मनाली आते थे, लोगों से मिलते थे, कविताएं लिखते थे, कविताएं सुनाते थे। ये अटल जी की बहुत बड़ी एक विशेषता रही है। मैं उनके एक बड़े योगदान को पूरे देश भर में स्मरण करता हूं कि जब उन्होंने देश में बतौर प्रधानमंत्री काम करना शुरू किया, एक योजना की शुरुआत उन्होंने की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और उस योजना के अंतर्गत पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी, सड़क की सुविधा देना, ये उनके एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जहां हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं लगभग 40,000 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में कुल बनी है जब से हिमाचल बना है, और उसमें 20,000 के लगभग कंट्रीब्यूशन, 20,000 किलोमीटर का कंट्रीब्यूशन जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। आप कल्पना करिए, अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं होती तो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्से अभी तक भी सड़कों के जो है वो के माध्यम से जुड़ नहीं पाते। तो इसलिए उनके योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता है। और ऐसा नेता, जिस नेता के साथ हमको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं समझता हूं कि हम सदैव उनके इस योगदान को और लेकर के याद करते रहेंगे। सर, चिट्ठी को लेकर डिस्कशन भी हुई है। आज नेता प्रतिपक्ष का अपमान की बात कर रही है कांग्रेस, किस तरह से कि नेता प्रतिपक्ष को पिछली सीट पर बिठाया गया? नहीं, देखो, ऐसा मुझे लगता है कि जो बात वहां पर कही गई है कि जो ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी थे उनको सम्मान स्वरूप जो है आगे बिठाया गया, ये एक बात आई है जो वहां पर हमने सुनी है। लेकिन इस तरह की कोई किसी की योजना या इस की मानसिकता नहीं थी। उनका सम्मान है नेता प्रतिपक्ष का, राहुल गांधी जी का, और मैं समझता हूं कि ऐसी बातों में राजनीति करने का बहुत ज्यादा अर्थ नहीं बनता। सर, चिट्टे को लेकर भी डिस्कशन है, और आपके समय में टास्क फोर्स 3 स्टेट्स के साथ बनाई गई थी। सर, बड़े पेडलर्स नहीं पकड़े। बढ़ता नशा जो है पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए चिंता का विषय बना, और उसमें हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। और पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी से प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और विशेष तौर से ये जो चिट्टे का प्रचलन है, पहले नशे अलग अलग फॉर्म में होते थे, और उनमें से कुछ घातक होते थे। नशा तो सभी घातक होते हैं, लेकिन इतने घातक नहीं होते थे जितना ये चिट्टे का प्रचलन है। इसमें तो ये परिस्थिति है कि अगर 2 बार 3 बार किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो वो पूरा एडिक्ट बन जाता है, और उसके बाद उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आज वक्त है इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार के दौरान भी हमने जो नॉर्दर्न इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनके साथ ज्वाइंट मीटिंग्स की थी, और इंटेलिजेंस शेयरिंग के माध्यम से काफी सफलता भी हासिल की हमने। बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। लेकिन आज के इस दौर में सब लोग चिंतित हैं। आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय, सब लोग उस बात को लेकर के चिंतित हैं। इन सारी चीजों को लेकर के सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। आने वाली जनरेशन को अगर बचाना है तो ये बहुत आवश्यक है कि नशे के खिलाफ अभियान चलाएं।